हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं या आप बीटेक कर रहे हो और आपके सिलेबस में क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आप रांची यूनिवर्सिटी या आप जेयूटी के स्टूडेंट हो तो आप ये क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो। आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो और आपके सिलेबस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स है तो आप इस क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स का ये 3 मेथड है: डायरेक्ट, एलिमेंट्री और वेक्टर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मेथड। यानी कि वेक्टर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस व्यू पॉइंट्स। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे जाएंगे हम लोग समझते हुए जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे डायरेक्ट माइनर मेथड। ठीक है, माइनर क्या होता है आप क्लास 12 में सीखे हो, अभी भी समझ में आ जाएगा। जैसे ही हम लेकर के आएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये डायरेक्ट माइनर मेथड को हम लोग कहां पे यूज करते हैं, ये यूजफुल होता है एंड सिंपल फॉर 3x3 मैट्रिसेस के लिए। जब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस होता है तो हम किस यूज रैंक निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, माइनर मेथड। हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे, जिस मेथड को हम लोग कहेंगे इस्लियन फॉर्म या नॉर्मल मेथड से भी सिखलाने की कोशिश करेंगे कि कैसे रैंक निकाला जाता है। रैंक का मतलब यह समझना कि अगर एक मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करा जाए तो उसमें कितने जीरो रोज होंगे और कितने नॉन जीरो रोज होंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा। पहले देखते जाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n। देखो ना यहाँ पे कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। कितना ऑर्डर का है सर, 3x4। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर कितना है, 3x4। इफ वी सेलेक्ट एनी r रोज एंड r कॉलम्स। अब आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा r रोज एंड r कॉलम्स, मतलब जितना रो सेलेक्ट करेंगे उतना ही कॉलम भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि इसमें आप 2 रोज सेलेक्ट कर लो और 2 कॉलम सेलेक्ट कर लो। ठीक है, या आप 3 रोज सेलेक्ट कर लो या 3 कॉलम सेलेक्ट कर लो। तो यहां पे जो मैट्रिक्स आएगा, वी ऑब्टेन्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमको मिलेगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होगा, r। मैंने 3 रोज और 3 कॉलम को सेलेक्ट किया जिसका ऑर्डर कितना है, r। अब यहां पे कहता है द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग को यहां पे डिटर्मिनेंट का बात करा जा रहा है। द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर r। अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये जो डिटर्मिनेंट होगा ना, इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, माइनर। सर डिटर्मिनेंट क्या होता है वो भी आने वाला क्लास, अभी लंबा जाएगा ना क्लासेस, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। और क्लास 12 में आप प्रैक्टिस करे होंगे डिटर्मिनेंट के बारे में, लेकिन हम ये मान करके चलेंगे कि डिटर्मिनेंट से बहुत सारा स्टूडेंट दूर भागते हैं, तो यहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ये समझ में आया कि एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो हमको सेलेक्ट करना है एनी r रोज, कोई भी r रोज और कोई भी r कॉलम्स एक मैट्रिक्स A का। और जो मिलेगा ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर r होगा। फिर उसके बाद उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालते थे, 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालते थे, और उस डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो वो जो डिटर्मिनेंट होगा ना, उस डिटर्मिनेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स A का माइनर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनर A, जिसका ऑर्डर क्या है, R। फॉर एग्जाम्पल देखना सर, ये एक मैट्रिक्स है, कितना रो लिखता है, लेट A इज इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। इतना तो आप जानते ही होंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23
अब मेरे को यहां पे कोई भी R रो और R कॉलम को सेलेक्ट करना है इस मैट्रिक्स A से। दिस इज ए 3x4 मैट्रिक्स। अब यहां पे क्या कहता है, माइनस ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का माइनस देखते हैं। तो सर ऑर्डर 2 का माइनस मतलब 2 रो और 2 कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो 2 रो और 2 कॉलम को सेलेक्ट करने का मतलब एक ये सेलेक्ट किया गया A11, A12, A21, A22। सेकेंड में क्या सेलेक्ट किया गया सर, सेकेंड में आप सेलेक्ट करे हो ये वाला और ये वाला, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। A11, A13, A21, A23, कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम को सेलेक्ट करके एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना है। ठीक है सर, ये सेकेंड माइनर था। तो सर फिर हम लोग क्या सेलेक्ट किए सर, ये और ये सेलेक्ट कर लिए। ये भी 2x2 ऑर्डर का क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। और जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ए माइनर ऑफ A ऑफ ऑर्डर R। ठीक है सर, अब इसी मैट्रिक्स में अब हम लोग माइनर्स निकालेंगे ऑफ ऑर्डर 3 का। किसका निकालेंगे, माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 का। अब 3 ऑर्डर का एक माइनर्स निकाला तो जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। सर ये हमारा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी कि 3 रो है। और ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो 3x3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट सेलेक्ट किए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेलेक्ट किए और उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखे, तो वही हमारा क्या होगा, माइनर ऑफ A। क्या इतना सा समझ में आया? यस सर, इतना सा समझ में आया। अब हम लोग क्या लिखेंगे सर, यहां पे किसी भी 3 रो और किसी भी 3 कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो सर ये दोनों को सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट कर लिए, ये दोनों को सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किए, तो 1, 2, 3 कॉलम एंड 3 रो, यानी कि 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आया। तो ऐसे बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स निकल सकता है। तो उस डिटर्मिनेंट को ही, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, माइनर ऑफ A। अब इससे पहले जो अभी एग्जाम्पल दिए हुए थे, कहता है कि इन द एग्जाम्पल अबव द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स, यहां पे 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स था जिसमें दोनों नंबर में कौन सा नंबर स्मॉलर है, 3 या 4। तो कहता है इन द एग्जाम्पल अबव द स्मॉलर ऑफ 2 नंबर्स। सर यहां पे जो एग्जाम्पल है ना सर, ये जो एग्जाम्पल है ये कितना ऑर्डर का है, 3x4 ऑर्डर का है। और इसमें रो कितना है, 3 और 4 कौन है, कॉलम, यानी कि ये दोनों नंबर में स्मॉलर कौन है, रो सर। तो यहां पे कहता है इन द एग्जाम्पल अबव द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स, रो या कॉलम दोनों में स्मॉलर जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहां पे इज 3। therefore we cannot obtain minor of order higher than 3। अब यहां पे हम लोग को कह रहा है ना कि ये 2 मैट्रिक्स देखे जिसका ऑर्डर 3x4 है, जिसमें स्मॉलर क्या है, 3। कितना है, 3। तो इसमें 3 ऑर्डर से ज्यादा का माइनर नहीं निकाला जा सकता है। आप 3x3 ऑर्डर का माइनर निकाल सकते हैं, आप 2x2 ऑर्डर का माइनर निकाल सकते हैं, आप 1 ऑर्डर का माइनर निकाल सकते हैं, लेकिन आप 3 से ग्रेटर, 3 से बड़ा का माइनर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है सर, तो क्या कहता है, इन द एग्जाम्पल अबव द स्मॉलर ऑफ 2 नंबर्स, रो या कॉलम इज 3। दोनों में स्मॉलर कौन सा है, 3। therefore we cannot obtain minors of order higher than 3। every single element Aij is a minor of order 1। जो सिंगल एलिमेंट है ना, कोई भी एक एलिमेंट का बात करा जा रहा है, इसको भी एक हम कितना ऑर्डर का लिख सकते हैं, A11। इसको क्या लिख सकते हैं सर, A12। ये कितना ऑर्डर का एक माइनर होगा, तो सर ये ऑर्डर 1 का, एक रो और एक कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स में माइनर निकलता है ना। तो कहता है एवरी सिंगल एलिमेंट Aij इज अ माइनर ऑफ ऑर्डर 1। अब हम लोग को यहां पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बतलाने का कोशिश कर रहा है
कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है, और ये R क्या है? R इज सेड टू बी द रैंक ऑफ ए। ये R क्या है? रैंक ऑफ ए है। कब? इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। कौन कौन सा होल्ड करना चाहिए? सबसे पहले देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर R। कम से कम एक माइनर ऐसा होना चाहिए ऑर्डर R का जो नॉन जीरो हो। मींस क्या बोलना चाहता है वो थोड़ा समझना, ठीक है? देखो सर, ये कितना ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है? 3x3 ऑर्डर का। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाले 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो ये कितना है? 3। क्या ये नॉन जीरो रिजल्ट है? ये समझाएंगे, अभी एग्जांपल में समझाएंगे। यस सर, ये नॉन जीरो है। एक और एग्जांपल देखो, ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हुआ? 0। सर, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो अब यहां पे बहुत सारा मैट्रिक्स का 2x2 ऑर्डर का माइनर निकलेगा। तो 3x3 ऑर्डर में बहुत सारा माइनर्स ऐसे निकलेंगे। तो सर हम ऐसे निकाल लिए, चाहे ये निकाल लिए या ये निकाल लिए या ये, ऐसे करके 9 निकाल सकते हैं। A11 करके सारे माइनर्स निकाल सकते हैं। तो कोई एक माइनर ऐसा हो जो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, जब इसका माइनर निकालेंगे 2 1 जा 2, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9 सर, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, सॉल्व किए तो ये 0 के बराबर नहीं आया। तो कहता है कि एक नॉन जीरो आ गया, ए नॉन जीरो 2x2 माइनर आ गया, एग्जिस्ट कर गया, इसलिए इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? 2 होगा। समझ में आएगा? तो कहता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर R। जैसे 2x2 ऑर्डर का बहुत सारा माइनर निकलता, तो 2x2 ऑर्डर का 9 माइनर्स निकलता उस एग्जांपल में। तो वो 9 में 8 अगर मान लेते हैं 0 हो जाता, और 9 नंबर का एक लास्ट वाला भी अगर नॉन जीरो हो जाता, तो इसका रैंक कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। इसलिए कहता है एटलीस्ट कम से कम एक माइनर कितने ऑर्डर का? R ऑर्डर का क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो हम उसका रैंक क्या कह सकते हैं? R कह सकते हैं। लेकिन एक और खास बात क्या कहता है कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर R प्लस 1। अब R में अगर 1 ऐड कर देंगे, जैसे 2x2 ऑर्डर का रैंक निकाल रहे थे, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3x3 ऑर्डर का जब माइनर आएगा, और जो 3x3 ऑर्डर का जब माइनर आएगा, तो वो जितने भी 3x3 ऑर्डर के माइनर होंगे, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर R प्लस 1 वैनिसेस। इसका मतलब क्या होता है कि एवरी 3x3 ऑर्डर का माइनर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर R को रैंक R बोल सकते हैं। कब? जब सबसे पहले एक भी ऐसा R ऑर्डर का माइनर क्या हो जाए? नॉन जीरो। दूसरा क्या होना चाहिए कि एवरी जितने भी हो R प्लस 1, वो सारे क्या हो जाए? जीरो हो जाए। यहां पे कहता है, समझ में आएगा सर? सब कुछ समझ में आएगा। जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा वेट करना आप लोग। कंसिक्वेंटली एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन R ऑल्सो वैनिसेस। R से बड़ा जितने भी माइनर्स होंगे वो सारे वैनिसेस करेंगे। यानी कि इन अदर वर्ड्स क्या कहता है कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स is the largest order of any non-vanishing minor of the matrix। यानी कि रैंक ऑफ A इज इक्वल टू R कब कह सकते हैं? रैंक ऑफ A इज इक्वल टू R कब कह सकते हैं? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R विच इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ना, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो तो उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। यानी कि डिटर्मिनेंट कितने के बराबर ना हो? 0 के इक्वल ना हो।
फिर कहता है every square sub matrix of order, every square sub matrix of order r plus 1 is singular. अगर सिंगुलर बोल दिया मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तब हम उस मैट्रिक्स का रैंक क्या कहेंगे, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, ये इस तरह का दिखलाता हूं. इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रैंक क्या क्या कहता है कि द रैंक ऑफ एनी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है जो नॉन सिंगुलर है यानी कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, और उस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर n है यानी कि n क्रॉस n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर n लिख रहा है यानी कि रो n है और कॉलम n है, इज n, और इसका रैंक कितना हो जाएगा, n होगा. क्यों होगा, कहता है द रैंक ऑफ एनी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर n है उसका रैंक n होगा. क्यों, क्योंकि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है. यानी कि रैंक ऑफ एक मैट्रिक्स है जितना कितना ऑर्डर का, n बाई n ऑर्डर का, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर कितना होगा, n. ये in का मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है, मतलब 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है, जिसका हम रैंक निकालेंगे तो उसका रैंक कितने के बराबर होगा, n. क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कहता है कि इफ ए इज अ सिंगुलर, अगर सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब उसका डिटर्मिनेंट कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, और ए का ऑर्डर कितना है, n ऑर्डर है. मान लेते ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो सिंगुलर है यानी कि उसका डिटर्मिनेंट कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, यानी कि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है. अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है यानी कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन n, रैंक ऑफ ए n से कम तो होगा. मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, तो इसका रैंक ऑफ ए क्या होगा, ये m और n में जो मिनिमम होगा ये 3/4 होगा, तो हो सकता है इसका रैंक 3 हो जाए. ये 3/2 हो तो इसका रैंक 2 हो जाए. फिर कहता है कि द रैंक ऑफ नल या जीरो मैट्रिक्स का, जब भी रैंक निकालते हैं किसका, नल या जीरो मैट्रिक्स का जब भी रैंक निकालते हैं तो उसका रैंक कितना होगा, 0 होगा. फिर द रैंक ऑफ एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज एटलीस्ट 1. अगर कोई मैट्रिक्स है और वो नॉन जीरो मैट्रिक्स नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो ये 2 0 0 0 0 3 ऐसा हो गया. तो कम से कम इसका अगर एक माइनर भी निकालेंगे तो इस तरह का अब बताओ इसका मैट्रिक्स ये कितना ऑर्डर का है, 2/3. तो ये दोनों में मिनिमम 2 है तो इसका रैंक 2 हो सकता है. ठीक है, 2 हो सकता है यानी कि 2/2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है, 2/2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है. और ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स या नॉन जीरो मैट्रिक्स. तो सर नॉन जीरो मैट्रिक्स है और नॉन जीरो मैट्रिक्स में कम से कम रैंक 1 तो आएगा सर, रैंक 1 आएगा. If there exists a non-zero minor of order r, then rank of a, एक नॉन जीरो माइनर है ऑर्डर r का, तो उस मैट्रिक्स a का जो रैंक होगा वो हो सकता है कि r के बराबर हो या r से बड़ा हो. r से बड़ा हो, r से छोटा नहीं होगा. मान लेते हैं सर अगर r+1 वैनिश कर जा रहा है, सारे माइनर r+1 वाले ऑर्डर का वैनिश कर जा रहा है, तब हम ऑर्डर r कह सकते हैं.
मान लेते हैं ये हमारा 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट निकाले 0 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0, देन रैंक ऑफ ए कितने के इक्वल हो जाएगा 3। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तो रैंक ऑफ ए लेस देन 3 होगा। मींस अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो इसका रैंक कितना हो जाएगा 3। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया मींस रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। और यहां पे कितना ऑर्डर का है सर 2x2 माइनर का निकालना चाहेंगे। अगर ये 2x2 क्रॉस का एक माइनर निकाले, इफ सम 2x2 माइनर इज नॉन जीरो देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर ये सारे ऑल 2x2 माइनर्स क्या कर जाता है, वैनिश कर जाता है, बट सम एंट्री इज नॉन जीरो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे एंट्री है जो नॉन जीरो है, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। इफ एवरी एंट्री इज 0, अगर सारे एंट्री वो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है उसके सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसका रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मान लेते हैं एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट निकाले और वो 0 के बराबर ना हो तो उसका रैंक कितना होगा 3 होगा। अगर वो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो उसका रैंक 3 से कम होगा। और अब हम चेक करेंगे 2x2 क्रॉस का मैट्रिक्स जिसका माइनर डिटर्मिनेंट, और वहां पे कुछ ऐसे रिजल्ट होंगे जिसका माइनर नॉन जीरो हो, कुछ ऐसे रिजल्ट हो जो नॉन जीरो हो, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। एटलीस्ट 1 भी हो जाए ना तो जीरो उसका रैंक 2 हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि इफ ऑल 2x2 माइनर्स वैनिसेस, मतलब सारे 2x2 ऑर्डर का जितना भी माइनर बना वो सारे माइनर्स क्या हो गया 0 हो गया, बट सम एंट्री इज नॉन जीरो, लेकिन कुछ ऐसे एंट्री है उसके अंदर में जिसमें 3x3 ऑर्डर के अंदर में कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 0 नहीं है, देन उसका रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। इफ एवरी एंट्री इज 0, अगर ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसके सारे एलिमेंट क्या है 0 है तो इसका रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 0। क्या इतना समझ में आया? यस सर। अब यहां पे कहता है कि आपको कुछ रिमार्क करके चलना होगा, जो अभी हम लोग यूज करा ना, जो बात समझे है ना वो यहां पे समझेंगे। यहां पे कहता है कि अगर हमारे पास माइनर मेथड से क्या क्या निकालना है, रैंक निकालना है, तो जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस होगा ना वहां पे हम माइनर मेथड का यूज करेंगे। और जहां पे भी हमारे पास 3x3 ऑर्डर से ऊपर हो जाए तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स इन इस्लियन फॉर्म। चलिए अब हम लोग समझते हैं, जो भी डेफिनेशन समझेंगे। ये क्या, ये एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है? यस सर, ये एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो सर आप इस पूरे टर्म का डिटर्मिनेंट निकालो। तो यहां पे क्या हुआ 1 2 2, ये 2 3 4 0 2 2। अच्छा, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है मालूम है? यहां पे किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, वो उसका डिटर्मिनेंट होता है। कैसे सर? यहां पे देख लो ना सर, यहां पे क्या लिखा है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट, यहां पे लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे -2, फिर लिखेंगे +2। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को लिख दिए, यहां पे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब फर्स्ट रो को लिखे तो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो यहां पे क्या बचेगा 3 2 4 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 2 0 4 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 0 3 2, इतना आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट किए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट किए। किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट। और ये 3x3 ऑर्डर का माइनर निकाल रहे, समझ लीजिए। तो 1 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4,
एंड 4 जीरो से मल्टीप्लाई कराना सर, जीरो हुआ। यहाँ पे 2 2 2 जा 4 एंड 3 जीरो से मल्टीप्लाई किया तो इतना हुआ। ये क्या होगा 1 इंटू -2, ये क्या होगा सर -2 इंटू 4, और ये क्या होगा 2 इंटू 4। सर इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई कराना तो -2, ये -8, ये +8, ये इससे कैंसिल, मेरा रिजल्ट -2 आया। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2, जो जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ए हमारा क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ यानी कि रैंक ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वो मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। सर यहां पे कहता है कि हमारे पास कितना ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर हम उसका डिटर्मिनेंट निकाले और डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो तो हम उसका रैंक ऑफ ए कितना कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट मतलब किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है सर, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पे 2 लिखा हुआ है, यहां पे -2, ये 3 एंड ये -4। सर अब सेकेंड रो के एलिमेंट को आप देखो, सेकेंड रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट। यहां पे क्या होगा सर, 2, यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां पे 2। सर सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करो तो यहां पे क्या आएगा, 1 0 2 2 2 2। फिर सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करो तो 1 0 1 0 2 2। फिर से सर फर्स्ट ये 2, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 2 2 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 2 2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 2 2। ये क्या होगा सर, ये -2 होगा और ये 4 -4 हो जाएगा। यहां पे आप लिखोगे सर 3, ये 2 1 जा 2 और ये 0 हो जाएगा। ये 4, यहां पे 2 1 जा 2 और ये 0 हो जाएगा। सर ये -2 यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे -4 इंटू 2 प्लस में, ये तो 0 होगा सर। ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि रिजल्ट कितना है -2। पर -2 किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं। तो आप किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वो डिटर्मिनेंट देता है। सर यहाँ पे जो टर्म देते हैं वो पॉजिटिव होता है, फिर उसके बाद वाला टर्म निगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो ऐसे ही आप थर्ड रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो हम यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाले और डिटर्मिनेंट किसके इक्वल नहीं आया है, 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसलिए इस 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसका रैंक 3 होगा। सर अब यहां पे देखेंगे, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। अब ये मैट्रिक्स ए का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, यानी कि पहले लिखे 2, फिर -3 और फिर 4, 2 -3 और 4। सर 2 जैसे ही लिखे तो उसका रो और कॉलम को डिलीट किए तो क्या बचा, 1 2 2 2। यहां पे लिखा हुआ है सर 1 2 2 2। फिर हमारे पास क्या है कि -3 का रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट किए तो 3 -1 2 2, 3 -1 2 2। और उसके बाद का एलिमेंट को जब लिखे ना सर 3 -1 1 2, 3 -1 1 2, इतना आया। अब इतना आकर के इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा और 2 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 2 से मल्टीप्लाई करेगा और बीच में एक माइनस होगा, -1 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 2 से मल्टीप्लाई करेगा और -1 1 से मल्टीप्लाई करेगा। यहां पे लिखा हुआ है, आप यहां पे कर्ली ब्रेसेस दे देना।
अब सिंप्लीफाई करो, 1 अगर 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4, 3 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6, और -2 अगर -1 से मल्टीप्लाई करा तो +2, 3 2 जा 6 हुआ, और 1 -1 से मल्टीप्लाई करा ना तो 1 हो गया। अच्छा, 2 - 4 इज इक्वल टू -2 एंड 6 + 2 इज इक्वल टू 8 एंड 6 + 1 इज इक्वल टू 7। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करा तो -4, 3 8 जा -24 एंड 4 7 जा 28, यानी कि ये -24 और -4 -28 हो जाएगा, और यहां पे भी 28 है। इसका रिजल्ट कितना आ गया? 0 आ गया। तो सर ये एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था जिसका डिटर्मिनेंट 0 आया, यानी कि ये कैसा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो सर इसके पास अब 2x2 ऑर्डर का माइनर निकालने का ऑप्शन है। कितना? 2x2 ऑर्डर का माइनर निकालने का ऑप्शन है, और इसमें करीब करीब 9 2x2 ऑर्डर का माइनर आएगा। तो सर अब 9 माइनर आएगा, तो 9 माइनर आएगा तो कोई भी एक आध माइनर भी नॉन जीरो हो जाए ना तो हम इसका रैंक क्या कहेंगे? 2 कहेंगे। तो कहता है चेक करना है 2 × 2 माइनर्स निकाल करके, और 2x2 ऑर्डर में पहला ही माइनर को लेकर के चेक कर रहा है। यहां पे 2 3 और 3 1 लिखा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 9, 2 - 9 इज इक्वल टू -7, जो 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए ये एक 2x2 ऑर्डर का जो माइनर है वो एग्जिस्ट कर गया, इसलिए इसका रैंक क्या हो जाएगा? सर इसका रैंक आपका 2 होगा। सर रैंक 2 क्यों हुआ? रैंक 3 क्यों नहीं हुआ? तो आप यहां पे जाकर के चेक करेंगे। सबसे पहले रैंक 2 होने के लिए आपको करना क्या होगा वो देखना। कहता है कि अगर रैंक ऑफ ए को आर कह रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन लागू होता है। कौन सा? सबसे पहले देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर 2x2 का विच इज नॉन सिंगुलर, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? 0 के बराबर ना हो, और एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r + 1, यानी कि 2 में अगर एक ऐड करते हैं तो 3x3 ऑर्डर का जो माइनर होगा वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट कितने के बराबर होना चाहिए? 0। तब जाकर के हम रैंक ऑफ ए क्या कह सकते हैं? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर कह सकते हैं। तो सर हम लोग इसका रैंक क्या कह सकते हैं? इसका रैंक कितना होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर अगर जाते हैं 3x3 ऑर्डर का तो उसका डिटर्मिनेंट कितने के बराबर हो गया? 0 के बराबर। थोड़ा क्लास 12 लेवल में डिटर्मिनेंट तो आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। सर ये कितना ऑर्डर का है? तो सर 3x4 ऑर्डर का है। तो कहता है दिस इज अ 3x4 मैट्रिक्स सो द मैक्सिमम पॉसिबल रैंक इज 3। अब यहां पे ज्यादा से ज्यादा इसका रैंक क्या पॉसिबल होगा? इसका रैंक 3 पॉसिबल होगा। कितना पॉसिबल होगा? 3, क्योंकि ऑर्डर 3x4 है तो रैंक 3x4 में मिनिमम नंबर ना, तो वो रैंक 3 हो सकता है। अब चेक करेंगे, एक माइनर लेंगे 3x3 ऑर्डर का, तो सर 3x3 ऑर्डर का ये माइनर ले लिया और इसको चेक किया तो कितना आया? 0। डिटर्मिनेंट तो निकाल लोगे ना सर, सिंप्लीफाई कर लोगे ना, ये 0 आ गया। फिर कहता है कि सर ये एक 3x3 ऑर्डर का था, फिर हम लोग तो ऐसे भी ले सकते हैं 1 1 3 1 1 -1 1 एंड 1 -1 1, ये दोनों को लिए और इसको ले लिए, तो ये भी तो 3x3 ऑर्डर का है। इसका भी डिटर्मिनेंट 0 होगा क्योंकि 2 रो आइडेंटिकल है। ऐसा तो किया जा सकता है ना सर, ये ले और ये ले, तो ऐसे जितने भी 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा वो सारे वैनिश कर जाएंगे। कहते हैं ऑल 3x3 माइनर्स वैनिसेस, यानी कि सारे 3x3 ऑर्डर का जो माइनर निकालेंगे वो 3x3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नाउ चेक 2x2 ऑर्डर का माइनर। अब हम लोग क्या चेक करेंगे? 2x2 ऑर्डर का।
सबसे पहले ये 3/4 ऑर्डर का था, जिसमें हम 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाए, फिर उसका हम डिटर्मिनेंट निकाले, वो वैनिश कर गया। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी 3/3 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स था उसका सारे का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो अब हमारा चेक करना है 2/2 ऑर्डर का। अगर हम ये भी ले ले, चाहे ये ले ले, चाहे ये ले ले, कोई भी 2/2 ऑर्डर कर ले और उसको चेक करें, तो यहां पे क्या लिया गया है 1 3 -1 और 1। यहां पे 1 3 और 1 1। हम लोग ये लेंगे, ठीक है, हम लोग ये वाला ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 1 -1 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा -1 और ये -1, यानी कि -2, जो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ए नॉन सिंगुलर नॉन जीरो 2/2 माइनर एग्जिस्ट करता है इसमें। हेंस इसका रैंक कितना होगा 2। तो मेरे को ये उम्मीद हुआ, हम ये कह सकते हैं कि आप लोग को आज का क्लासेस एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना चाहिए। जो हम लोग पढ़े हैं वो आपके लिए कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से आपका मार्क्स नहीं जाएगा। बेसिक जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हमने बतला दिया। अब आपका काम क्या है, उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना। अभी यहाँ से यहाँ तक क्लास लिए और इसका जितना भी क्वेश्चंस होगा नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो इतना थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।